नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। नई नवेली शादी, लेकिन शादी के 4 महीने बाद मौत। 10 दिन पहले मायके से ससुराल लौटी सपना ये नहीं जानती थी कि उसका ये मायके का आखिरी दौरा होगा। इसके बाद वो अपने परिवार को नहीं देख पाएगी, उसका परिवार उसे नहीं देख पाएगा। शादी के ठीक 4 महीने बाद जब किसी लड़की के मन में नई दुनिया बसाने की उमंग और उल्लास होता है, उन्हीं 4 महीनों में बताया जा रहा है कि सपना की जिंदगी नर्क बन गई। सपना के परिजनों का आरोप है कि शादी में लगभग 1.5 किलो चांदी, 50 से 60 ग्राम सोना, इसके अलावा तमाम सामान देने के बाद भी ससुराल वालों का मन नहीं भरा और वो लगातार एसी और कूलर की डिमांड करते रहे। और इसके बाद 10 दिन पहले मायके से ससुराल लौटी सपना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सपना के भाई का कहना है कि उसने मौत से कुछ घंटे पहले फोन करके कहा था कि उसे ससुराल से वापस ले जाओ, लेकिन अगले ही दिन सपना इस दुनिया में नहीं रही। घटना उत्तर प्रदेश के झांसी में शहर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती इलाके की है। यहाँ की रहने वाली 32 साल की सपना साहू की शादी 4 महीने पहले यानी 20 फरवरी 2026 को उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर रहने वाले अभिषेक साहू के साथ हुई थी। अभिषेक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप चलाता है, लेकिन शादी के महज 4 महीने बाद ही सपना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। वो अभी 10 दिन पहले ही मायके से ससुराल गई। सपना के भाई के मुताबिक मरने से 1 दिन पहले उसने फोन पर उससे कहा था कि उसे यहां से ले जाया जाए। ससुराली जन उससे एसी और कूलर की मांग कर रहे थे। सपना के परिजनों की आशंका है कि उसकी ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या की है, जिसकी लिखित शिकायत कोतवाली पुलिस से कर दी गई है। पुलिस ने सपना के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भी भेज दिया है। अभी 20 फरवरी को 2026 को शादी हुई थी। शादी के 4-5 महीने हुए थे। ससुराल पक्ष से दहेज प्रताड़ना अलग थी। जो भी सामान दिया वो कहते थे हमें समझ में नहीं आया, हमारे पसंद का नहीं है, और तुमने चैन नहीं दी, और तमाम चीजें थी। ना टाइम देते थे ना कुछ करते थे। उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी वो अंदर ही अंदर। कब बात हुई थी आपकी? कल रात को बात हुई थी। क्या बात हुई थी? कि भैया वहाँ मन नहीं लग रहा, आपको ले जाओ। हमने कहा था ट्यूसडे को ले जाएंगे। इतना बात हुई थी। फिर सुबह इनके पति का फोन आया, अभिषेक साहू का, कि आपकी बहन बोल ली रही है, तो आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कुछ बोल ली रही है। उनकी मम्मी रो रही थी। तो अब पहुंचे तो देखा तो वहाँ बिल्कुल ही बॉडी ठंडी पड़ गई थी, जैसे 2-3 घंटे पहले मर चुकी हो। तब आनंद फानंद में जल्दी से उन्हीं लोगों ने हमने मदद उठा के जल्दी से मेडिकल कॉलेज लाए। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने ईसीजी किया, जहाँ मृत घोषित कर दिया। ये कब अभी मायके से आई थी? जी अभी 18 तारीख को ही गई थी हमारे यहाँ से। अच्छा, हाँ, क्यों? 18 तक रह रही थी हमारे यहाँ। अभी शादी अभी यहाँ क्या कोई था? क्या ससुराल में कुछ था अभी क्या? नहीं, ससुराल में तो कोई खत्म हो गया था? हाँ, ससुराल में कोई खत्म हो गया था। उस वजह से शोक लग जाता है, तो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, उस दिन शोक लग गया। तो उनके यहाँ वो चली गई थी अपना। त्रियोदशी कब थी? त्रियोदशी उनकी कल है। कल है। हाँ, किस तरह से इसी में इसी क्या बता रहे थे? थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, और थोड़ा सा ये एडजस्ट करने में थोड़ा सा उसको टाइम नहीं देते थे। और पैसों की डिमांड थी कि जो चाहिए अपने मायके से ले आओ, हम नहीं दे पाएंगे तुम्हें। कुछ दिया है क्या तुमने? हमने सब कुछ दिया, इन्होंने जो मांगा वो दिया। इनकी कोई डिमांड नहीं थी। क्या दिया? लेकिन इन्होंने कहा था सब कुछ आपको देना, लेकिन ऊपर से हमने सब कुछ दिया इन्हें। ना डिमांड होने के बाद भी जो मांग रहे सब कुछ होता है। क्या दिया तुमने? हमने अपनी बहन को कम से कम 50-60 ग्राम सोना दिया था, 1-1.5 किलो चांदी दी थी, और भी सामान दिए थे। 1-1.5 लाख का दहेज सामान दिया था। अभी 10 दिन पहले कूलर और एसी की डिमांड हो रही थी, तो हमने कूलर बजाया 12,000 रुपए का। इसका मेरे पास बिल भी है अभी। सपना के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस बेटी को हाल ही में नई दुनिया बसाने के लिए उसके ससुराल भेजा था, आज उसी बेटी के दुख में उन्हें रोना पड़ रहा है। फिलहाल सपना के परिजनों की मांग है कि बेटी को न्याय मिले। इस मामले में जब कोतवाली पुलिस से बातचीत की गई तो पुलिस के द्वारा बताया गया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत का कारण साफ हो पाएगा, और इसके बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मायके वालों की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। मामले पर पुलिस अब आगे क्या कुछ खुलासे करती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर क्या कुछ है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।